चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आलम भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मशहूर लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू ने पीर को कर्नाटक के चित्रदुर्गा में सेशन कोर्ट के सामने खुद स्पुर्दगी कर दी है, जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया है। संत शरणारू पर नाबालिग लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उनकी दरख्वास्त ज़मानत मनसूख कर दी थी और उन्हें अदालती तहवील में लिए जाने के लिए अदालत के सामने खुद स्पुर्दगी करने की हिदायत जारी की थी। जेडीएस लीडर हासन से एनडीए के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की खवातीन के साथ फहश वीडियोस ने कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया है। इन वीडियोस के मंजरेआम पर आने के बाद हुक्मरान कांग्रेस ने जेडीएस व बीजेपी से सख्त सवालात किए हैं, जिसके बाद जेडीएस ने प्रज्वल को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने फौज में लागू की गई अग्निवीर स्कीम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड हल्के इंतखाब से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बिरिया की हिमायत में मुनक़िद जलसे आम से खिताब कर रहे थे। जलसे से खिताब करते राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम के जरिए मोदी हुकूमत ने मुल्क की फ़ौज की तौहीन की है। यहाँ से लोग फ़ौज में सबसे ज़्यादा तादाद में जाते हैं। मोदी हुकूमत ने दो तरह के फ़ौजी बना दिए, एक को पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, बेहतर तरबियत हासिल होगी, और दूसरे नौजवान को ना तो कैंटीन मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी और ना ही अच्छी तनख्वाह हासिल होगी। आज़मीन हज 2024 के लिए सरकारी इजाज़तनामे को ज़रूरी बनाने के साथ ही सऊदी अरब ने सेहत के हवाले से भी नई हिदायत जारी कर दी हैं। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने आज़मीन के लिए मुतादिद वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया है। सेहत एप्लीकेशन के ज़रिए हुज्जात को वैक्सीनेशन की अपडेट्स देनी होंगी और ये बताना होगा कि उन्हें वैक्सीन लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। हिंदुस्तान की मशहूर मसाला कंपनी MDH और एवरेस्ट के लिए मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। हांगकांग और सिंगापुर के बाद अमेरिका में इन कंपनियों के मसाले को लेकर तशवीश का इजहार किया गया था और अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी फूड रेगुलेटरी ने इसकी जाँच का फैसला कर लिया है। बर्ड फ्लू के मामले अमेरिका और हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, जिस पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया। हुकूमत हिंद ने इस मामले में अवाम के लिए मशवरा जारी किया है, जिसमें कहा कि एहतियातन लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करने से परहेज़ करें और गोश्त पकाते वक्त मुनासिब आँच यानी तेज़ आँच पर देर तक पकाएं। साथ ही हुकूमत हिंद ने रियासतों से कहा कि अभी तक के मौजूदा शवाहिद बताते हैं कि इंसानों तक एवियन इन्फ्लुएंजा को पहुँचने से रोका जा सकता है। मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त का दावा करते हुए मशहूर समाजवादी और बुजुर्ग सियासी लीडर शिवानंद तिवारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अलायंस की जीत का इम्कान नजर आने लगा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हमेशा इन दिनों जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं उनसे जाहिर होता है कि उन्हें इंडिया इत्तेहाद की जीत नजर आ रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान पर कि 2024 में एनडीए की हुकूमत बनते ही बिहार से ज़ात परस्ती और अक़रीबा परवरी का खात्मा कर दिया जाएगा, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए को इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी चाहिए। त्रिपुरा मशरिक हल्के इंतखाब के लिए 26 अप्रैल को होने वाले पोलिंग के दौरान एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साथ मुबैना तौर पर मारपीट करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने पीर को त्रिपुरा में एक बीजेपी लीडर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के भागलपुर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हुए हैं। हादसा जिले के कोघा थाना इलाके में वाक़ आमापुर गाँव के पास NH80 पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक तमाम लोग एक शादी की तकरीब वापस लौट रहे। इस दौरान आमापुर के नज़दीक रेत ले जा रहा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस वाक़े में 6 अफराद की मौत हुई है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीर को मुर्शिदाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करते मोदी हुकूमत पर शदीद हमला किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटिंग के इंतजामात इस तरह किए गए हैं कि मुसलमान वोट ना डाल पाएँ। उन्होंने आज़मीन हज को मुबारकबादी पेश की
वज़ीर आला ने कहा कि वोट डालो और हज पर जाओ। अजला में इसी तरह के इंतजाम करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मुसलमान वोट ना डाल पाएं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर के रोज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला वाक़ई सिकरी गांव में एक रैली से खिताब करते हुए बीजेपी और आरएसएस को जोरदार अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर इल्जाम आयद किया कि वो आइन को बदलना और तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस दौरान आइन की कॉपी हाथ में लेकर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या दुनिया की कोई भी ताकत इसे न तोड़ सकती है, रद्द कर सकती है और न ही उसे फाड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से आम इंतखाबात से पहले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल उठाया है और एजेंसी से जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजन्ना से वक्त के सवाल का जवाब देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान ईडी से कहा जिंदगी आज़ादी बहुत अहम है। नाज़रीन गिरामी, नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अपोजिशन सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस को फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब इनकी हालत ऐसी होगी कि उनका झूठ भी काम नहीं कर रहा। वो मस्नूई ज़हानत के ज़रिए मेरे चेहरे का इस्तेमाल करें, अपनी मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो बेच रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया। अमेरिकी रियासत शिमाली कैरोलिना में गिरफ्तारी से बचने के लिए मतलूब मुलजिम ने फायरिंग करके 4 पुलिस अफसरान को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया है। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू में एक मुसाफिर बस खाई में गिरने से 23 अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। हादिसा मुल्क के शिमाली इलाके केलेंदियन में पेश आया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मिस्री और कतरी रहनुमा से रवाबित में गजा में जंगबंदी की बहाली और असीरों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। अमेरिका वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने रियाज में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अभी तक इसराइल के पास कोई ऐसा मनसूबा नहीं देखा है जिससे हमें यकीन हो कि शहरियों को मौसर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। अफगानिस्तान की सूबे हरात में मुसल्लह अफराद ने मस्जिद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 6 नमाजी जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म जालिम दहशतगर्द बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर रफ़ा पर इसराइल की ज़मीनी हमले के बारे में अटल अंदाज इख्तियार करते हुए यानी अपनी दहशतगर्दी का सबूत पेश करते हुए कहा कि रफ़ा पर हमले के मंसूबे को यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा होने या ना होने से बढ़तर करार दिया और कहा कि हमला करके रहेंगे। यमन के ईरानी नवाज हुसैन की जानिब से बहर हमर में अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। हुसी तर्जुमान याहिया सरी ने बताया कि बहर असवद में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि बहर हिंद में भी MSC और यन नामी जहाज़ पर ड्रोन हमला किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी